भाई देखो, रॉयल एनफील्ड वालों ने हमारा काटना चालू कर दिया, मैं मजाक भी नहीं कर रहा। इस वीडियो में आप सबको बताना चाहता हूँ कि कॉन्टिनेंटल जीटी 650 जो अभी फ़िलहाल मार्केट में है, भाई वो पहले जो आती थी ना, और इसके जो नए साल में जो 750 सेगमेंट जो रिलीज़ होने वाली है, मार्केट में आने वाली है, आपको कौन सी परचेज़ करनी चाहिए, पॉजिटिव पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है। क्योंकि आपको मैं ऐसे ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ, आप बोलोगे कि भाई मतलब इससे अच्छा ना रॉयल एनफील्ड के बाइक्स ही ना लूँ। ठीक है, इससे अच्छा मैं साइकिल, नहीं मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, साइकिल में क्यों, आप ऑफ कोर्स गाड़ी में जाओ, अपग्रेड ऑफ कोर्स करोगे। ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट किए ना सिंपल टॉपिक पे आता हूँ। कॉन्टिनेंटल जीटी जैसा बेकार गाड़ी कभी नहीं देखा, बहुत लोग बोलते हैं, राइट। क्योंकि उसमें ऐसे ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। चलो पॉजिटिव पॉइंट नेगेटिव पॉइंट दोनों है, ठीक है, आप भी मानते हो। अगर आपको कुछ अजीब लग रहा है ना, तो भाई कमेंट सेक्शन में बता सकते हो क्या क्या हो सकता है। ठीक है, फुल रिव्यू का बात करूं तो भाई मैं उस गाड़ी को लगभग 5 साल से उस गाड़ी को चला रहा हूँ, वो भी टॉप वेरिएंट। ठीक है, एंड आप मेरे चैनल पे देखोगे ना, तो मैंने ज़्यादातर मीटियोर 650 के बारे में बनाया, सॉरी मीटियोर 350 के बारे में बनाया। बट ऐसा नहीं है, वो बाइक मेरे फ्रेंड्स के पास है। ठीक है, तो वो मैंने चलाया है, मेरे पास एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो मैं आपको बता सकता हूँ, अगर आप प्लान कर रहे हो लेने का, उसके अगले साल ना, अभी फ़िलहाल कॉन्टिनेंटल जीटी का 650 चल रहा है मार्केट में। ठीक है, कुछ साल से, अगले साल या कुछ साल में ना 750 सेगमेंट आने वाला है, यही बाइक का यही वर्जन। क्या आपको वो लेनी चाहिए या ये लेनी चाहिए? सिंपल टॉपिक है भाई, 750 मत लो फिलहाल। अगर वो आया, ठीक है, उसके लिए प्लान कर रहे हो, उसके लिए पैसे सेव कर रहे हो, तो भाई उसके लिए अभी फ़िलहाल मत करो। इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि एक बात बताओ, अगर बहुत सारे लोग इसे प्लान कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोग को आपने देखा होगा ना नेट पे कि भाई कॉन्टिनेंटल जीटी लोग यूज़ करते हैं, चलाते हैं, मज़ा आ रहा है लोगों को, तो कुछ तो रीज़न होगा ना चला रहे हैं। वरना मार्केट में आपको भी पता है कितने अवेलेबल हैं गाड़ियाँ, आपको पता ही है। एंड वो इतना भी सस्ता तो नहीं आता है। उतने में बहुत सारे लोग, कुछ कुछ लोग प्लान करते होंगे कि भाई इससे अच्छा तो मैं गाड़ी ले लूँ, राइट। चलो इसके पॉजिटिव पॉइंट मैं आप सबको बताता हूँ। सबसे पहले एक नेगेटिव पॉइंट बताना चाहता हूँ। देखो, ये आता है लगभग आपको एक्स शोरूम 4.5 या 5 लाख में अप्रॉक्स आपके पास आती है ये। ठीक है, आरटीओ वगैरह सारी चीज़ें मिला के, एसेसरीज वगैरह डाल के, तो भाई 5+ तो आराम से जाता है। ठीक है, एंड सेकेंड पॉइंट अगर आपको बताऊँ ना, इसके अब पॉजिटिव पॉइंट की बात करता हूँ भाई। ये है 650 सेगमेंट, कैफे रेसर बाइक है। और जो 750 आने वाला है ना, वो भी मस्त है। ऑफ कोर्स वो भी कैफे रेसर है, वो भी सारी चीज़ें वैसे ही डिज़ाइन की हुई है, राइट। तो बेस्ट चीज़ यही है ना कि जो फिलहाल मार्केट में चल रहा है, भाई उसे चूज़ करो। नए साल में क्या आने वाला, क्योंकि कोई भी नया बाइक लॉन्च होता है ना, तो उसे कुछ साल दिया जाता है उसे मार्केट में परफॉर्म करने के लिए। नए बाइक्स में ही अगर आप कूद पड़ोगे, ठीक है, को एक रिमाइंडर देना चाहता हूँ, ठीक है, जितना मेरा फिलहाल एक्सपीरियंस है, कोई भी नया बाइक लॉन्च हो रहा है तो उससे ना जल्दीबाजी में लेने का कभी प्लान मत करो। कभी 1 साल 2 साल रुक जाओ, उसके जो अपग्रेडेड वर्जन आएंगे ना, वही सेम सीसी के अपग्रेडेड वर्जन आएंगे, जैसे मैं कॉन्टिनेंटल जीटी का बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए आप थोड़ा वेट करना है। अभी फ़िलहाल जो मार्केट में चल रहा है 650, उससे परचेज कर सकते हो। ठीक है, ऑफ कोर्स अच्छा चीज़ें चल रही हैं, 650 सेगमेंट है, राइट। एंड फ्यूल कैपेसिटी, आई एम सो सॉरी गाइज, फ्यूल सेगमेंट आपको जो फ्यूल टैंक मिलता है वो अप्रॉक्स, मैं गलत हो सकता हूँ दोस्तों, बट 13 से लेके 15 के अंदर है शायद उसका फ्यूल कैपेसिटी। उसका जो माइलेज है रफली आपको 18 से 25 के अंदर आपको मिल जाती है। ठीक है, आपका बाइक कितना देता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बट कॉन्टिनेंटल जीटी एक ऐसा बाइक है जो अगर आपके पास है तो आपको एक अलग ही एडवेंचर करने को इच्छा करेगा, अलग ही एडवेंचर करने को मन करेगा। देखो सिंपल सी बात है, अगर 650 सेगमेंट में जा रहे हो इंडिया में, अगर आप कहीं से भी देख रहे हो, जैसे मेरे ऑडियंस है ना, वो नेपाल से भी देखते हैं, पाकिस्तान से भी देखते हैं, तो मैं सिंपल तरीके से बताना चाहता हूँ, अगर ऐसा कुछ आपका प्लान है, ठीक है गाइज, तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग प्राइजेस होते हैं। पाकिस्तान में अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो अप्रॉक्स आपको 8 से 9 लाख का पड़ेगा, या उससे भी ऊपर पड़ सकता है। कॉन्टिनेंटल जीटी 650 का बात कर रहा हूँ मैं।
नेपाल में भी सेम लगभग 7 लाख तरफ आएगा, 7-7.5 लाख तरफ आएगा आपका वो कॉन्टिनेंटल जीटी, या उससे महंगा आ सकता है। ठीक है, आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताना। बाकी दोस्तों यहाँ पे अगर मैं इंडिया की प्राइस बताऊँ 4.5 लाख 5 लाख, ठीक है। इन जनरल भाई देखो, मैं पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फुल रिव्यू ऑनेस्ट देने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ आपके सामने। तो भाई अगर आप प्लान कर रहे हो ना कॉन्टिनेंटल जीटी लेने का, ले लो, बट इसके जो अपग्रेडेड वर्जन आने वाले हैं 750, भाई उसके लिए वेट मत करो, उसे 2-3 साल थोड़ा टाइम दो उसे अपग्रेड होने में। कोई भी चीज़ ना अपग्रेड होने के बाद ना बहुत सारे मिस्टेक्स निकलते हैं। मान के चलो 750 आया, आप क्या कर रहे हो, आपने ले लिया, अब उसमें चलो मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक स्कूटी है, ठीक है, जिसका वो भी चलता है, क्या बोलते हैं, टैक्सी वगैरह भी चलता है, आप समझो क्या मैं बोल रहा हूँ। उस कंपनी का स्कूटी निकला था भाई, उन्होंने ना कुछ प्लान किया ना कुछ हुआ, अभी उनका गाड़ी बंद हो गया, सर्विसिंग ही नहीं हो पा रहा है, राइट। बहुत लोगों ने ले लिया कि भाई पेट्रोल बचेगा, ये होगा, फला नीलकान होगा। अभी क्या चल रहा है, कंपनी पूरा लॉस में चल रहा है। वो मैं नाम एक्चुअली नहीं बताना चाहता, ठीक है, जो भी चीज़ है, ठीक है। तो भाई उसे थोड़ा सा टाइम दो, मार्केट में आने दो, समझने दो, आपको पसंद आएगा। कोई भी चीज़ ना अगर आपको लेना है, ठीक है, कुछ अच्छा परचेज़ कर रहे हो, तो उसका पास्ट रिव्यूज़ देखो। जैसे आप मेरा फिलहाल रिव्यू देख रहे हो ना, इंटरसेप्टर हो गया या कॉन्टिनेंटल जीटी जो भी प्लान कर रहे हो, या 350 सेगमेंट में क्लासिक हो गया, बुलेट हो गया, या मीटियोर हो गया, या अगर कोई ऐसे ऑडियंस भी है ना, चलो कोई आया है कॉन्टिनेंटल जीटी देखने, बट अगर कोई 125 सीसी का भी देख रहा है, ऑफ कोर्स दूसरा सेगमेंट हो गया, बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर वैसा कुछ आपका प्लान है तो भाई सिंपल तरीके से यही कहना चाहता हूँ, जो मार्केट में चल रहा है उसका रिव्यू देखो, समझो क्या है कैसा है, उसके बाद लो। फिलहाल अगर आप 650 सेगमेंट में कॉन्टिनेंटल जीटी अगर आप प्लान कर रहे हो ना, तो उसका रिव्यू पिछले 3-4 साल से अच्छा चल रहा है, बहुत लोग उसे पसंद कर रहे हैं, लोग ले रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आप उससे ले सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। बाकी भाई आपका टाइम और वेस्ट नहीं करना चाहता, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना यार, और कुछ अगर आपको कुछ डाउट है या नेक्स्ट वीडियो में अगर कुछ जानना है तो उसके लिए ना कमेंट कर देना क्या इशू है, बाकी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।